बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नर्सिंग टॉक विद मसर। तो क्विज़ वन हमने कर लिया था जो कि था नर्सिंग प्रोसेस का चैप्टर वन का। अब है क्विज़ टू चैप्टर टू का जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है। सो क्विज़ टू चैप्टर टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट जो हमारे पास है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल थिंकिंग है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है। नंबर 27 जो कि टू नंबर MCQs है इसके, ये नंबर्स थोड़े से गलत हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए माजरत। लेकिन क्लिनिकल रीजनिंग रेफर्स टू कि क्लिनिकल रीजनिंग को हम कैसे रेफ़र करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और इसमें हम क्लाइंट डेटा को एनालाइज करते हैं। क्लाइंट डेटा को हम एनालाइसिस करते हैं कि कैसा डेटा हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिकल रीजनिंग जो कि हमने MCQs में पढ़ा था, सॉरी स्लाइड्स में पढ़ा था, तो वो इस तरह का था। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन था वो ऐसा है। नंबर 3 है कि विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की क्रिटिकल थिंकिंग का कंपोनेंट कौन सा है। तो अभ्यास भी नहीं है, अजम्पशन भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो नंबर 3 जो कि है एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है। नंबर 29 जो कि 4 नंबर MCQs है कि आस्किंग क्वेश्चंस इन क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स टू कि हम जब क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या मदद मिलती है। तो इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंड सिचुएशन बेटर जो कि है ऑप्शन नंबर सी। और नंबर 6 जो है वो है ड्राइंग 5 सॉरी ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट इज कॉल्ड कि हम जब कंक्लूजन को फैक्ट्स पे ड्रा करते हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास कंक्लूजन निकलती है, ठीक है, और वो फैक्ट्स की बिना पर होती है, उसमें सच होता है, तो वो हम कैसे उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम जजमेंट कहते हैं। ठीक है, कि हमने इसको जज किया है। ठीक है। नंबर 31 विच अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में बी डेंजरस इन नर्सिंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा अप्रोच ऐसा है जो नर्सिंग में डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था कि ट्रायल एंड एरर जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, जिसमें हम ट्राई करते हैं और इसका जो एरर भी आ सकता है। ठीक है। फिर है 32 इंट्यूशन इज़ आल्सो नोन एज कि इंट्यूशन को हम क्या कहते हैं, और जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं। तो इंट्यूशन को हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 33 कि क्लिनिकल जजमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन कि क्लिनिकल जजमेंट हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो क्लिनिकल जजमेंट हमारे पास एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे, कि हमारे पास एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो तो इससे हम क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो रिसर्च प्रोसेस इज़ कंसिडर्ड कि रिसर्च प्रोसेस को हम क्या कैसे कंसिडर करते हैं। रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टेमेटिक अप्रोच होता है जिसमें हम एक सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। नंबर 35 विच एक्शन हेल्प्स इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग की कौन से एक्शन से क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है। तो हमारे पास है रिकग्निशन के, जब हम रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, ठीक है, तो फिर उससे हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है। क्रिटिकल थिंकर्स यूजुअली कि क्रिटिकल थिंकर्स क्या करते हैं। तो ये हमारे पास जजमेंट्स को, कि जो हमारे पास जजमेंट्स होती है उसको एविडेंस पे बेस करते हैं कि इसके पीछे क्या सबूत है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नंबर 37 एनालिटिकल स्किल्स इंक्लूड कि एनालिटिकल स्किल्स में क्या क्या होती है। एक है गैसिंग, डेटा एनालिसिस है, इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया, और अवॉइडेंस। तो गैसिंग और इमोशनल रिस्पॉन्स और अवॉइडेंस ही तो नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, डेटा एनालिसिस में होती है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड्स कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होती है। आइसोलेशन होता है, टीम वर्क होता है, साइलेंस होता है, एजम्पशन होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में टीम वर्क होते हैं, जब हम एक टीम के साथ अपनी कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं, अपने आइडियाज़ दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसमें टीम वर्क होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी इन क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इन कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिएटिविटी हमें क्या मदद देती है। तो मेमोराइजेशन है कि हमें मेमोरी याद रहती है, पैटर्न रिकग्निशन है कि हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, जिसमें हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी करते हैं, नई नई इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीज़ें को मतलब वो आइडिया सोचते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे ने सोची भी नहीं होती। तो इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। फिर है ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि ओपन माइंडेडनेस का क्या मतलब है।
तो जजमेंटल बिहेवियर के हम दूसरे को जज करते हैं नहीं, बियास्ड थिंकिंग के हम तासुब करते हैं नहीं, इमोशनल रिएक्शन करते हैं नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, जो कि है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब कुछ होता है लेकिन एक नहीं होता। इस तरह के एमसीक्यूज भी केम्यू के पेपर में ज़्यादातर होते हैं। तो एक है इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अवॉइडेंस। तो इवैल्यूएशन भी होता है, डिसीजन मेकिंग भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, लेकिन अवॉइडेंस नहीं होता। ठीक है। आइडेंटिफाइंग बियासिस मीन्स कि हम जब बियासिस को आइडेंटिफाई करते हैं उसका क्या मतलब है कि सपोर्टिंग वन साइड की हम सिर्फ एक साइड को देखें, बीइंग इमोशनल कि हम इमोशनल हो जाए, इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिवली लेकिन हम ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं किसी सबूत के बिना पर। ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट्स थिंकिंग, के कौन से फैक्टर्स हमारे पास थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। आई कलर है, ब्लड ग्रुप है, हाइट है और इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट हमारे पास थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं कि हमारे पास जब हम कैसा इन्वायरमेंट है। लैक ऑफ नॉलेज अफेक्ट्स थिंकिंग बाय, कि जब हमारे पास नॉलेज कम हो तो वो थिंकिंग को कैसे अफेक्ट करता है। इम्प्रूविंग रीजनिंग, की रीजनिंग को इम्प्रूव करता है। इन्हेंसिंग केयर, की केयर को इन्हेंस करता है। लिमिटिंग जजमेंट, कि वो जजमेंट को लिमिट करता है। या इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। तो ये लिमिटिंग जजमेंट को लिमिट करता है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड इन, क्रिटिकल थिंकिंग कब ज़रूरी होती है। एक्यूट केयर ओनली, होम केयर ओनली, नहीं, ये ऑल नर्सिंग सेटिंग्स में हमारे पास ज़रूरी होती हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिलाइज ऑन, कि जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं वो किस पे रिलाई करता है। ठीक है। तो ये रिसर्च फाइंडिंग्स पे, कि जो रिसर्च हुई होती है और इसकी जो फाइंडिंग्स निकलते हैं, ठीक है, उस पे ये कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसके पीछे सबूत मौजूद हो। तो ये रिसर्च फाइंडिंग्स पे बेस्ड होती हैं। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड इन क्रिटिकल थिंकिंग अलोज, कि हम जब फ्लेक्सिबल एटीट्यूड करते हैं, ठीक है, कि हमारे एटीट्यूड जो फ्लेक्सिबल हो क्रिटिकल थिंकिंग में, ये हमारे पास क्या मदद देती है। तो रिजिड डिसीजन नहीं। ठीक है। फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन, ये हमारे पास फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन में मदद देती है कि हम सच ढूंढते हैं, सच पे अपना जो कंक्लूजन है वो बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग शुड बी, कि डिसीजन मेकिंग नर्सिंग में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कैसा। तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, कि एविडेंस पे बेस्ड हो। ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स, कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होता है इग्नोरिंग एक्सपीरियंस, कि हम एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हैं। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि हम जब हमारा कोई एक्सपीरियंस हो गया होता है, हम पास्ट में जाते हैं। ठीक है। पास्ट में थिंकिंग करते हैं कि हमारे पास एक केस आया था, उसमें ऐसा हुआ था, ऐसा होने वाला था। ठीक है। और ऐसा हो गया था। तो ये हमारे पास एक एक्सपीरियंस से हम लर्न करते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मेनली इम्प्रूव्स, की क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या इंप्रूव करता है। वर्कलोड, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, हॉस्पिटल कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ओनली। तो ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करता है। ये सारा जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है। आई होप कि आपने इन एमसीक्यू से कुछ ना कुछ हासिल कर लिया होगा। और केएमयू के एमसीक्यूज ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं। ठीक है। तो ये इन उन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज थे, क्वेस्ट थे। ठीक है। आगे के जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। ठीक है। जब चैप्टर्स का मतलब एक चैप्टर का जो डिस्कशन हमारी हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट में हम एमसीक्यूज ऐड करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स।